जय हिंद दोस्तों सितंबर की पेंशन का मैसेज तो आप सभी को आ ही गया होगा। नहीं आया? अगर नहीं आया तो और भी खुशी की बात है, तब तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और वीडियो के टॉपिक आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि OROP 3 के साथ बड़ी ग्रेजुइटी, सितंबर पेंशन का मैसेज, 17,000 एक्स्ट्रा एरियर, रिकवरी बड़ी, इन सब चीजों पर दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि OROP 3 के कोरिजेंडम PPO लगातार जारी हो रहे हैं 20 तारीख से दोस्तों। तो उसमें दोस्तों जैसे जैसे हम PPO देख रहे हैं तो कुछों को तो खुशी भी मिल रही है, लेकिन दोस्तों वो केवल देख रहे हैं अपना कि हमारी पेंशन रिवाइज हो गई है, बढ़ गई है, खुशी मिल रही है। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं दोस्तों पूरा PPO देखिए, उसमें कुछ ना कुछ, हर किसी के लिए नहीं बोलूंगा दोस्तों, लेकिन कुछ PPO ऐसे जनरेट हुए हैं उनमें कुछ कमियां भी हैं, उनको आपको सुधारने की जरूरत है। अन्यथा जितना आप ले रहे हैं ना दोस्तों बड़ी भी, उससे भी ज्यादा आपको देनी पड़ जाएगी। इसलिए जो है आप देखिए, सबसे पहला तो आप देखिए दोस्तों कि क्या कमियां हैं, किन चीजों को आपने देखना है, किस प्रकार से देखना है। अब आप देखिए पहले कमेंट आया है कि सर मेरा ग्रेच्युटी भी रिवाइज हुआ है, तो क्या उसका डिफरेंस अमाउंट नहीं मिलेगा क्या सर? कृपया बताएं सर। अब देखिए दोस्तों इनकी ग्रेच्युटी भी रिवाइज हुई है OROP 3 में। अब एक PPO में आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये 20 सितंबर को ही, आप कहां पर है, ये 21 सितंबर को, आप यहां पर देखिए 21 सितंबर को ये जनरेट हुआ है। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, कोरिजेंडम डिटेल, यानी कि जो कोरिजेंडम PPO में जो चेंजमेंट हुए हैं आपके, वो डिटेल आपको यहां पर देखने को मिलेगी कोरिजेंडम डिटेल में। और यहां पर है ओल्ड वैल्यू और यह है न्यू वैल्यू, यानी कि जो चीज चेंजमेंट हुआ है ना आपका दोस्तों, जो पहले था वो तो चल ही रहा है, लेकिन बदलाव क्या क्या हुए हैं इस कोरिजेंडम डिटेल में आपको मिलेंगे कि ओल्ड वैल्यू क्या थी और नई वैल्यू क्या हो गई। अब देखिए इनको जो पेंशन मिल रही थी, ये 17 साल के हवलदार का है दोस्तों, वाई ग्रुप का, पहले ही बता देता हूं, तो इनको 21,438 रुपए मिल रही थी। इसकी न्यू वैल्यू यानी कि OROP 3 में न्यू वैल्यू हो जाती है 22,476 रुपए। यहां तक तो बड़ी खुशी की बात है। और इससे भी बड़ी खुशी की बात देखिए दोस्तों, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, जी हाँ दोस्तों मैंने लाल मार्क किया है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी ओल्ड वैल्यू 5,50,539 रुपए और न्यू वैल्यू 5,69,107 रुपए, तकरीबन 19,000 के लमसम यह डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो बड़ी हुई है इसका तो इनको एरियर मिलेगा ही, और तकरीबन जो है यहाँ 19,000 के करीबन यह भी एरियर इनको मिलने ही वाला है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि क्या ग्रेच्युटी दोस्तों बढ़ती है OROP में, सबकी ग्रेच्युटी बढ़ेगी या इन्हीं की बढ़ेगी? तो इसका नियम मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों। ये जो ग्रेच्युटी होती है ना दोस्तों, ये होती है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, यानी कि अगर सर्विस के, अब मिलती कब कब है ये, यदि सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है किसी की तो उनको ग्रेच्युटी मिलती है। क्लियर है? दूसरा, यदि कोई भी जो है रिटायरमेंट आते हैं तो रिटायरमेंट के दौरान उनको ग्रेच्युटी मिलती है। और पेंशनर्स को भी मिलती है दोस्तों ग्रेच्युटी, कब मिलती है यह बता दूं, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट अलग अलग सूरतों में मिलती है। इसे समझ लीजिए, एक तो डिस्चार्ज ड्यूरिंग सेंट्रल पे कमीशन समझ लीजिए आपकी, सपोज आप 2016 में 7वां पे कमीशन आया था जैसे, या फिर 2006 में 6वां पे कमीशन आया था, 2006 में या 16 में कोई रिटायरमेंट आ जाता है उस समय। अब उस समय होता क्या है कि जैसे 2016 में को आया तो उस समय 6वां ही पे कमीशन चल रहा था, लागू कब हुआ, वो बाद में जाकर के हुआ, यानी कि 2017 में हुआ होगा या 16 के अंतिम में हुआ होगा, जब भी हुआ होगा। लेकिन जो उनको सैलरी मिलती थी उस समय, उनको मिल रही थी 6वें पे कमीशन के हिसाब से। अब क्या हुआ कि जब वो घर में आ गए तो उनके ऊपर भी, क्योंकि 1 जनवरी से यह लागू हुआ, आपको पता है ये पे कमीशन बाद में एक डेढ़ साल लग जाते हैं उसको इंप्लीमेंट होते होते। इस दौरान जो पेंशन आते हैं पुरानी वाली से ही जो है लेते हैं, लेकिन बाद में जब रिवाइज होती है तो उनकी सैलरी रिवाइज होती है, वो उनकी सैलरी रिवाइज होती है 1 जनवरी 2016 से लगाइए या 2006 से, जब भी आए हो तो उनकी सैलरी रिवाइज होगी, तो सैलरी के अकॉर्डिंग उनकी ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी, उसका एरियर उनको मिलेगा। और ग्रेच्युटी ही नहीं दोस्तों, कम्यूटेशन भी उसी के अकॉर्डिंग उनको बढ़ता है और कम्यूटेशन भी उनको मिलता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो 2006, 7, 8 में आए होंगे उनको 2-2, 3-3 बार कम्यूटेशन मिले हैं, और अभी भी वो कहते हैं कि अभी भी हमारा कट रहा है, क्यों कट रहा है, 15 तो हो गई। तो कारण इसका यही है दोस्तों, ठीक है ना, कि बाद में भी मिले हैं इसलिए कटता रहता है। अब दूसरा, कब मिलता है पेंशनर्स को? पेंशनर्स को बाद में भी मिलता है दोस्तों। कब मिलता है? लेटर पब्लिश MACP ACP। आपने देखा दोस्तों, आप लोग आजकल YouTube वीडियो, सोशल मीडिया से आप लोग इतना ज्यादा अवेयर हो चुके हैं कि जिनको 2006, 7, 8 में जो है MACP नहीं मिल पाई थी, ACP नहीं मिल पाई थी, किसी को 4 में, तो अब जाके इवन की फैमिली पेंशनर्स तक जो है CP ग्राम में कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, उसके बाद उनका ACP MACP रिवाइज कर दे रहे हैं, वहां से MACP हवलदार दे रहे हैं, MACP नायब सूबेदार कर दे रहे हैं वहां पे, अगर वो एलिजिबल हैं। अब ऐसे में जब उनकी जो है बढ़ता है दोस्तों, बेसिक पेंशन बढ़ती है, तो रिटायरमेंट के समय उनकी ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी और उस ग्रेच्युटी का एरियर भी मिलेगा इनको।
ठीक है ना। हालांकि कम्यूटेशन का नहीं देंगे इसमें, क्योंकि कम्यूटेशन का देंगे तो फिर दोबारा से जो है उनको कम्यूटेशन रिस्टोरेशन पड़ेगा, क्योंकि लंबा समय है। लेकिन ग्रेच्युटी का यहां पर उनको लाभ जरूर मिल जाएगा। अगली चीज दोस्तों, पेंशनर्स को अन्य अवस्थाओं में ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। जैसे कि कोई पेंशन रिवीजन होता है, किस प्रकार का, जैसे कि ओआरओपी दे दिया गया है, तो ओआरओपी में जो रिवीजन होगा उसमें ग्रेच्युटी नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। अन्य कुछ सर्कुलर्स लागू होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो ग्रेच्युटी नहीं देंगे अगर आपकी पेंशन बढ़ाई जा रही है किसी कारण से। पेंशन, ये आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, ये सैलरीड के लिए नहीं है और ये पेंशनर्स के लिए है, इसलिए इसमें ना ही कोई ग्रेच्युटी मिलती है और ना ही जो है कम्यूटेशन मिलता है। लेकिन गलतियां हो गई हैं पीसीडीए के स्टाफ से, इस प्रकार से अगर हुआ है दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं 19,000 का करीबन अंतर है, तो ऐसे में ये गलतियां हुई हैं। अब इसका जो है, इससे अब ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ हमको डिफरेंस अमाउंट मिल जाएगा इसका एरियर, तो मिल तो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद तो ये सिस्टम में फीड हो गए हैं। सिस्टम में जो फीड हुआ होगा, जितना डिफरेंस आ रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों भले मिल जाए, लेकिन वहां पे ऑडिट चलते रहते हैं, आज नहीं तो कल इसको रिकवर कर लिया जाएगा। वहां पर ऑडिटर बैठेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई ये क्या गलती कर दी, हाँ आपकी कम आ रही होगी ना, तो वहां पर तो बच भी जाएगा कोई कि भाई आपकी नहीं बढ़ रही है, कुछ हो रहा है। लेकिन आपको ज्यादा मिली होगी ना दोस्तों, ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। 1 साल बाद लें, 2 साल बाद लें, लेकिन ये उन्होंने कभी ना कभी निकाल देना है अगर आपको मिल भी गया है, ठीक है ना। अब इस चीज को आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज दोस्तों, आप इसी चीज को आप देख भी रहे होंगे दोस्तों, ये रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, जैसे ओल्ड न्यू है, तो कुछ पेंशन का आप देखोगे ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, वहां पर केवल उनका जो है सर्विस पेंशन न्यू वैल्यू मतलब हुआ है, नया वैल्यू मिला है ओआरओपी 2 में, या डिसेबिलिटी मिल रहा है तो वो रिवाइज हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है कि ग्रेच्युटी भी, तो कुछ कुछ का ऐसा जो है हो रखा है, तो वो गलत हुआ है दोस्तों। अगली बात दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कुछ गलतियां कैसे भी, इनको देखना है। सर ओआरओपी 3 में मेरी सर्विस पेंशन तो रिवाइज कर दी, लेकिन डिसेबिलिटी रिवाइज नहीं की, जबकि 100% इनवैलिड हूं। देखिए ये भी गलतियां हैं, ये भी आपने चेक करना है अपने पीपीओ में। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सर्विस पेंशन मिल रही है इनको, पहले ओल्ड वैल्यू थी और ये 6,398 रुपए, यानी कि 30% इनको मिल रही थी ओल्ड वैल्यू। अब नई वैल्यू में क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं 22,476 रुपए ये इनको मिल रही है, और इसका 30% इन्होंने ये कर दिया 6,743 रुपए। लेकिन कुछ पीपीओ जैसा कि कमेंट में बता रहे हैं कि ये तो बढ़ा दी है सर्विस पेंशन, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसको 30% नहीं किया है, यही पुराना वाला चल रहा है। तो आप इसको जरूर देखिए, ये गलती भी आपके उसमें हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज है, एक कम्यूटेशन की रिकवरी भी कोई कह रहे थे कि जो है कम्यूटेशन की रिकवरी, आपको पता है जो कम्यूटेशन की रिकवरी होती रहती है, जैसे ये रेजिडुअल सर्विस पेंशन मिल रही थी इनको, इतनी मिल रही थी, तो इनका इतना ही 10,662 या 63 रुपए इनका कम्यूटेशन भी कट रहा होगा, क्योंकि 50% मिलता है, आपको पता है। तो ऐसे में जिस प्रकार की मुझे कमेंट आया था कि उनका कम्यूटेशन की रिकवरी भी बढ़ा दी गई है, तो वो गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कम्यूटेशन उनका पहले 10,662 कट रहा था और अब बढ़ा दिया गया है अकॉर्डिंगली, तो इसको भी चेक कर लेना, आपका जितना कम्यूटेशन पहले कट रहा था उतना ही कटना चाहिए, और खासकर तब जब आपको कम्यूटेशन का अमाउंट एक्स्ट्रा से ना मिल रहा हो। हालांकि मिलना नहीं चाहिए, मैंने आपको बता दिया ग्रेच्युटी कम्यूटेशन, लेकिन आपका कम्यूटेशन ज्यादा नहीं कटना चाहिए। तो ये नुकसान आपको हो सकते हैं, इसलिए अपना पीपीओ जरूर चेक कर लेना, ठीक है। और चेक करने के बाद आपको कुछ कमियां पाई जाती हैं दोस्तों, तो उसके बाद आप ग्रेवांस कर देना, अपना फाइल कर देना उसमें सीपी ग्राम में। दोस्तों आपको बताऊं, मैंने वीडियो बनाई हुई है कि सीपी ग्राम में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें कैसे फाइल करना, और बहुत सी चीजें सॉल्व होती हैं दोस्तों, हमने देखा है बहुत सॉल्व होता है। तो ऐसी कोई भी समस्या आती है तो आप जरूर इसमें करें। अब बात करेंगे दोस्तों इस पर पेंशन के मैसेजेस की, जो कि आपको मिल चुके होंगे, नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, बिल्कुल नहीं मिले हैं, लेकिन अगर मिल गए तो कमेंट में कर देना, ठीक है। आपने मेरी 20 सितंबर की वीडियो देखी होगी दोस्तों, 20 सितंबर की वीडियो में जिस दिन पहला पीपीओ जनरेट हुआ था, कोरिजेंडम पीपीओ, तो मैंने उसी दिन कह दिया था दोस्तों, आप चाहे जाकर के देख लेना कि, और मैंने अपना एनालाइज किया था दोस्तों कि हो सकता है कि अभी जैसे जिस प्रकार से पहले रूटीन में 20-21 तारीख को आपको मैसेज, प्री इंटीमेशन मैसेज आ जाते थे पेंशन के, तो हो सकता है क्योंकि आज ही पीपीओ जनरेट हुआ है तो इसका मतलब जो इरादा है वो जो है अलग लग रहा है। मैंने बताया भी था कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाषण दिया था कि अक्टूबर में होंगे, और पीएमओ ने भी जो है पीसीडीए से संपर्क किया होगा कि कितनी जल्दी से जल्दी हो सके। तो दोस्तों कंपटीशन, जब पीएमओ वहां की बात चलेगी तो हर कोई चाहेगा जो है टास्क, आपको पता है, आपने देखा ही है, तो वो टास्क के ऊपर जुट गए हैं। और मैंने यह भी कहा था, क्योंकि छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थी, सैटरडे और संडे को जो पीसीडी का स्टाफ होता है उनकी नॉन वर्किंग डे होता है, तो उस दिन भी उनको आदेश थे कि आप करिए पर लेकिन ओआरओपी को लागू करिए, ठीक है ना। उसके लिए उनकी छुट्टियां रद्द की गई थी, तो मैंने उस हिसाब से पहले ही बोल दिया था दोस्तों कि अब मुझे नहीं लगता कि 20, 21, 22 तक आपके मैसेजेस आने वाले हैं पेंशन के, क्योंकि
जहां तक लगता है जब पीपीओ तैयार होना शुरू हो चुके हैं तो कम से कम ये छुट्टियों को देखते हुए, क्योंकि इनकी छुट्टियां भी रद्द हो रही हैं, और काम को देखते हुए, टास्क को देखते हैं, जो मैंने कहा था कि 25 या 26 तक आपके मैसेज आने चाहिए। क्योंकि क्या होगा, इसके आने से समय मिल जाएगा पीसीडीए के स्टाफ को, समय मिल जाएगा पीसीडीए के स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा आपके कोरिजेंडम पीपीओ जारी करने के लिए, और उसके लिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस बार पेंशन डाल सके। और देखिए 24 तारीख निकल गई, मेरी बात आ गई दोस्तों, मेरी बात रख ली पीसीडीए स्पर्श ने भी, जो मैंने एनालाइज किया था कि 24 तारीख तक आपको कोई भी मैसेज नहीं भेजे हैं। अब जो है बचे दोस्तों 25 से लेकर 30 तारीख दोस्तों। अब देखना यह है कि पीसीडीए क्या 25 या 26 को आपके मैसेजेस डालेगा। और दोस्तों इससे भी मैं तो यह समझता हूं कि अभी भी थोड़ा समय है, क्योंकि 30 तारीख को आपकी पेंशन क्रेडिट होनी है और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको OROP3 लागू करके आपके खाते में डाली जानी है। तो अभी भी मुझे लगता है दोस्तों कि 25 को शायद आपका मैसेज आए या ना आए, वो देख लेना दोस्तों। जैसे कल सुबह मैसेज आएंगे तो मुझे भी कर देना मैसेज, कमेंट में लिख देना कि आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों 1-2 दिन और भी खींच सकते हैं, यानी कि जितना ज्यादा खींचेंगे 25, 26 या 27 तक भी खींच सकते हैं। और सैटरडे संडे है, उसके बाद दोस्तों सैटरडे से हो सकता है आपका मैसेज आना शुरू हो जाए और पेंशन भी प्रोसेस कर दी जाए, या तो 27 को या फिर 28 को। 27 या 28 को जो है आपका मैसेज भी आएंगे और पेंशन भी प्रोसेस हो जाएगी यहां से, जहां तक मुझे लगता है। देखिए दोस्तों मेरे एनालिसिस होते हैं ना, कम से कम 70, 80, 90% तक भी चले जाते हैं, और आपने देखा होगा इस मामले में भी, और कई मामले पीछे के ऐसे भी हैं। 100% ऐसे नहीं बोलूंगा कि ऐसा ही होगा, लेकिन स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, प्लानिंग होती है कुछ भी काम करने की। पीसीडीए भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, थोड़ा बहुत हम भी सोच लेते हैं, आप लोग तो हमसे भी ज्यादा सोच लेते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा होगा। फिर भी इस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी राय। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।